तो बाइनरी फाइल में किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें पिकल मॉड्यूल की नीड होती है। पिकल मॉड्यूल क्या होता है इसको एक बार समझ लीजिए। पिकल मॉड्यूल का यूज बाइनरी फाइल्स में डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए किया जाता है। इसके दो मेन फंक्शन होते हैं, डंप एंड लोड। तो पिकल मॉड्यूल के दो मेन फंक्शन होते हैं, एक होता है डंप, दूसरा होता है लोड। डंप फंक्शन इज यूज्ड टू राइट द डेटा इन ए बाइनरी फाइल, टू राइट द डेटा, एंड लोड फंक्शन इज यूज्ड टू रीड द डेटा, रीड द डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल। इसका एक मीनिंग और भी होता है राइटिंग का, सीरियलाइज, और रीडिंग मीन्स अनसीरियलाइज्ड। अनसीरियलाइज्ड, तो सीरियलाइज और अनसीरियलाइज्ड का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि साइबर सिक्योरिटी में ये काम करता है, जो भी डेटा हम बाइनरी फाइल्स में यहाँ पे सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, तो डंप फंक्शन जैसे ही हमारी बाइनरी फाइल में इस डेटा को स्टोर करेगा वैसे ही बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, आप demo.bin के नाम से कोई भी एक फ़ाइल बना लीजिए, demo.dat के नाम से कोई फाइल बना लीजिए और उसमें डंप फंक्शन से डेटा को राइट करेंगे। आप जो डाटा राइट कर रहे हैं उसको आप इजीली पढ़ सकते हैं, लेकिन जब फाइल को अपनी .bin फाइल है या .dat फाइल, उसको डबल क्लिक करके आप ओपन करेंगे और उसको रीड करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर का कोई भी डेटा आप रीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डेटा आपका इनक्रिप्ट हो चुका होगा, जो ह्यूमन रीडेबल कोड में नहीं होता, मीन्स बाइनरी लैंग्वेज में होता है। अगर उसी डेटा को जो हम फिर से रीड करने की कोशिश करते हैं तो हम रीड यहाँ पे लोड फंक्शन का यूज़ करते हैं। लोड फंक्शन क्या करता है, उस इनक्रिप्टेड डेटा को फिर से डिक्रिप्ट कर देता है, अनसीरियलाइज कर देता है, मीन्स फिर से हमारी लैंग्वेज में ले आता है, जिससे कि उसको ईजिली रीड कर सकते हैं। ये दो मेन फंक्शंस होते हैं। पाइथन का एक और फंक्शन है, वो पिकल मॉड्यूल का तो नहीं, लेकिन पाइथन का है, अपेंड। अपेंड फंक्शन, अपेंड फंक्शन इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डेटा। हमारे पास जो भी डेटा पहले से अवेलेबल है, फिर वो चाहे लिस्ट टाइप का हो, लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, टपल, या फिर कोई फाइल ही क्यों ना हो, किसी भी टाइप का डेटा अगर हम उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तब हम अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। तो आज इन्हीं तीनों फंक्शंस का हम यूज करने वाले हैं। आपके घर की आवाज बेटा नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग डेटा इन ए बाइनरी फाइल। जब भी राइटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा आपका राइटिंग डेटा इन ए बाइनरी फाइल, राइटिंग डेटा इन ए बाइनरी फाइल। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पिकल। तो पिकल मॉड्यूल है, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब ओपन विद के साथ में अपनी फाइल को ओपन करेंगे, तो लिखेंगे विद ओपन फाइल नेम demo.bin। इसको राइटिंग मोड में लिखेंगे, तो लिखेंगे wb h फाइल। ठीक है, विद आपका कीवर्ड हो गया, ओपन आपका फंक्शन है, इसमें आप demo.bin फाइल को ओपन कर रहे हैं राइटिंग मोड में। wb मीन्स राइटिंग मोड में आप फाइल को ओपन कर रहे हैं, h फाइल, और यहाँ पे फाइल आपका हो जाएगा फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल को ओपन करने के बाद आपके पास अगला टास्क आता है कि आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं डेटा नाम से। डेटा इक्वल टू, इस लिस्ट में लिस्ट होता है, लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। लिस्ट में किसी भी टाइप की डेटा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं, 1 2 3, एक स्ट्रिंग 2 ले लेते हैं, राम, श्याम, और ये आपकी लिस्ट बनकर तैयार हो गई।
अब इस लिस्ट को हम अपनी बाइनरी फाइल में लिखने वाले हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पिकल डॉट डम। जैसे कि हमने आपको सिखाया, जब भी हम कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं और उस मॉड्यूल के फंक्शन को यूज करने के लिए हम पहले मॉड्यूल नेम लिखते हैं और डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। पहले हम फंक्शन नेम लिखेंगे और डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, उसके बाद में फंक्शन नेम आ जाएगा। तो मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। और यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या होता है, फाइल कि डेटा ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, डेटा ऑब्जेक्ट है हमारा डेटा, जिस फाइल को आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद में आता है हमारा फाइल ऑब्जेक्ट, किस फाइल में लिखना चाहते हैं। तो फाइल ऑब्जेक्ट है डेमो फाइल है हमारी डेमो डॉट बिन, और इसका फाइल ऑब्जेक्ट है फाइल। तो इस फाइल में कुछ डेटा लिखने जा रहे हैं। तो 2 3 लाइन्स का कोड है, तो आपका राइटिंग प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ये कोड समझ में आ गया बेटा आपके? रिस्पॉन्स कीजिए। यस सर। गुड। तो नेक्स्ट है हमारा राइटिंग का कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट आएगा रीडिंग का, कि हम डेटा को रीड किस तरह से करेंगे। सेकेंड, रीडिंग डेटा। तो रीडिंग डेटा के लिए भी सबसे पहले हम पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट पिकल। इंपोर्ट पिकल करने के बाद में हम इस फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करेंगे, जो भी हमने क्रिएट की है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विद ओपन डेमो डॉट बिन इन आरबी मोड, मीन्स रीड बाइनरी एज फाइल। तो विद ओपन आपका फंक्शन हो गया, डेमो डॉट बिन आपकी फाइल हो गई। यहाँ पे आरबी मीन्स रीडिंग बाइनरी मोड में आप इसको ओपन किया एज फाइल, तो फाइल इसका फाइल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में किसी भी एक ऑब्जेक्ट में हम इस फाइल को लोड कर लेंगे। तो माई फाइल इक्वल टू पिकल डॉट लोड। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले हम मॉड्यूल को यूज करते हैं। मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम की तरह हम यूज करते हैं। तो पिकल तो हो गया हमारा मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। तो फंक्शन है आपका लोड, इसके अंदर हम फाइल ऑब्जेक्ट को रखेंगे। फाइल ऑब्जेक्ट है हमारा फाइल, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो इस पिकल डॉट लोड फंक्शन क्या करेगा, जो भी डेटा हमारे फाइल ऑब्जेक्ट फाइल में अवेलेबल है, ये उसको रीड करेगा और माई फाइल में स्टोर कर देगा। अब इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट कि हम डेटा को, जो भी डेटा ये फाइल रीड करेगा, उसको हम एक बार में प्रिंट करवाना चाहते हैं, फिर लाइन बाई लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम लाइन बाई लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर लाइन इन माई फाइल, और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे प्रिंट लाइन। अगर हम चाहते हैं कि एक बार में ही हमारा पूरा डेटा प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे ये इतना कोड स्किप कर देंगे। इसकी जगह पे डायरेक्टली लिखेंगे प्रिंट माई फाइल, तो आपकी पूरी फाइल एक बार में ही प्रिंट हो जाएगी। तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। इंपोर्ट पिकल, सबसे पहले हमने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। इसके बाद विद ओपन डेमो डॉट बिन आरबी, तो विद ओपन फंक्शन के थ्रू डेमो डॉट बिन फाइल को आपने ओपन किया है। आरबी मीन्स रीडिंग मोड, रीडिंग बाइनरी मोड में आपने फाइल को ओपन कर लिया एज फाइल, तो एज फाइल हो जाएगा आपका यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडलर। नेक्स्ट लाइन में माई फाइल हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है, माई फाइल इक्वल टू पिकल डॉट लोड। तो पिकल आपकी लाइब्रेरी है, लोड इसका फंक्शन है। तो जब भी किसी फंक्शन को यूज करते हैं तो उसको मॉड्यूल नेम के साथ में यूज करते हैं। पिकल डॉट लोड मीन्स मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, और यहाँ ब्रैकेट में फाइल ऑब्जेक्ट दे देंगे जो हमारी फाइल का है। फाइल ऑब्जेक्ट है हमारा फाइल यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे फाइल लिख लिया। उसके बाद अगर अब हमारा पूरा डेटा रीड होने के बाद माई फाइल में स्टोर हो जाएगा। अब आता है नंबर इसको प्रिंट करने का।
और हम पूरे डेटा को लाइन बाई लाइन प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे फॉर लाइन इन माई फाइल, फॉर लूप का यूज करेंगे। तो माई फाइल में जितनी भी लाइन्स हो एक करके यहाँ पर आती रहेंगी और प्रिंट होती रहेंगी। अगर हम चाहते हैं कि पूरा डेटा हमारा एक बार में ही प्रिंट हो जाए तो सिंपली हम लिखेंगे प्रिंट माई फाइल, तो आपका कंप्लीट डेटा एक बार में प्रिंट हो जाएगा। ये फंक्शन क्लियर हो गया बेटा? यस सर। गुड। नेक्स्ट है हमारा अपेंडिंग ए डेटा। किसी भी बाइनरी फाइल में हम डेटा को मॉडिफाई किस तरह से करते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास सेम मेथड है जैसा कि हम राइटिंग का करते हैं, वैसे ये बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है। अपेंडिंग डेटा इन ए बाइनरी फाइल। तो सबसे पहले हम अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट पिकल, तो इससे हमारा पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम एक डेटा फाइल को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा इक्वल टू, यहाँ पे जो डेटा फाइल हम क्रिएट, यहाँ तो हमने लिस्ट टाइप की क्रिएट की थी, यहाँ पे हम एक डेटा फाइल क्रिएट कर रहे हैं रोल स्टूडेंट रिकॉर्ड की, वो भी डिक्शनरी टाइप की। तो डिक्शनरी आपका क्या करता है, जो भी वैल्यू स्टोर करेगा उसको की और वैल्यू के पेयर्स के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। तो की हम बना लेते हैं रोल नंबर और वैल्यू बना लेते हैं उसका नाम फर्स्ट। तो डिक्शनरी स्टार्ट करने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट की हो जाएगी 1, रोल नंबर 1 और इसका नाम है राम। रोल नंबर 2, इसका नाम है अभिषेक। रोल नंबर 3 और इसका नाम है अमन। तो ये एक डिक्शनरी में हमने 3 की वैल्यू पेयर्स यहाँ पे स्टोर कर लिए। जब भी हम की वैल्यू पेयर्स को लिखते हैं तो की वैल्यू पेयर्स को आपस में कंबाइन करने के लिए उनके बीच में हम कॉलन साइन का यूज करते हैं। तो डेटा हमारे यहाँ पे एक डिक्शनरी है। 1 आपकी की हो गई, 2 की हो गई और 3 की हो गई, राम, अभिषेक एंड अमन। ये आपकी डेटा वैल्यूज है इन की, ठीक है। और ये कॉलन साइन के थ्रू आपस में कंबाइन की गई है, तो ये डिक्शनरी बनके तैयार हो गई। हम क्या करेंगे, सिंपली अपनी फाइल को राइटिंग मोड में अपेंडिंग मोड में ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विथ ओपन फाइल डेमो डॉट बिन एबी मोड में फाइल को ओपन करेंगे एज फाइल हमारा हो जाएगा फाइल ऑब्जेक्ट। इसके बाद में सिंपली हम पिकल डॉट डंप मेथड का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पिकल डॉट डंप मेथड का यूज करेंगे, उससे पहले हमें अपेंड फंक्शन का यूज करना है। तो अपेंड फंक्शन, इसमें डेटा तो हमारा पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम यूज किस तरह से करेंगे, तो हम लिखेंगे डेटा डॉट और कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे डी इक्वल टू डी डॉट अपेंड और अपेंड क्या कर रहे हैं, डेटा। डी हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, डी से अच्छा तो हम इसका ऑब्जेक्ट रख लें फाइल ऑब्जेक्ट था हमारा। फाइल ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, फाइल लिखेंगे यहाँ पे फाइल, और उसके बाद में हम यूज करेंगे फाइल लिखने से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फाइल की जगह पे हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अलग से ले लेते हैं डी डॉट अपेंड में जो भी डेटा हमने यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्मेट में लिखा है इसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। इससे क्या हो, जो डेटा हमारे पास पहले से अवेलेबल है वो तो रहेगा ही, और ये नया डेटा वहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब सिंपली यूज करेंगे पिकल डॉट डंप फंक्शन का, पिकल डॉट डंप। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा, तो डेटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी और फाइल हैंडलर हो जाएगा फाइल।
और आपका प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक बार ये लास्ट वाला जो कोड है इसको फिर से समझ लीजिए। इंपोर्ट पिकल, सबसे पहले हमने पिकल मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। उसका डेटा इक्वल टू 1 राम 2 अभिषेक 3 अमन। तो डेटा इक्वल टू एक डिक्शनरी हमने क्रिएट की है, इसमें 3 की वैल्यू पेयर्स हैं। इसमें रोल नंबर्स और नेम्स आ रहे हैं। रोल नंबर 1 इक्वल टू राम, रोल नंबर 2 इक्वल टू अभिषेक, रोल नंबर 3 इक्वल टू अमन। उसके बाद हमने अपनी फाइल को विद ओपन फंक्शन के थ्रू demo.bin फाइल को अपेंडिंग बाइनरी मीन्स AB मेथड में मोड में इसको ओपन किया है एज फाइल। तो फाइल हमारा हो जाएगा यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने एक और ऑब्जेक्ट लिया है डी। तो डी इक्वल टू डी डॉट अपेंड डेटा। तो जो भी डेटा हमने यहाँ पे क्रिएट किया था वो अपेंड फंक्शन के थ्रू इस डी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन हम यूज़ करें पिकल डॉट डंप फंक्शन। तो डंप फंक्शन तो आप जानते ही हमारी जो बाइनरी फाइल है उसमें बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो पिकल डॉट डंप में जो भी हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया था डी, हम इसको लिखेंगे और फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे, कौन सी फाइल में अपने डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे फाइल, जो हमने इस फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था demo.bin का फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था फाइल, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फाइल। तो ऑटोमेटिकली जो भी डेटा हमारी demo.bin फाइल में पहले से लिखा हुआ है वो तो सेव रहेगा और उसी के आगे नेक्स्ट लाइन से ये वाला डेटा भी आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है।